अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ अपने चैनल में। तो दोस्तों, बाइनांस अल्फ़ा पॉइंट्स उसमें न्यू एडजस्टमेंट की गई है और न्यू अनाउंसमेंट क्या है और कौन से पेयर है जिसमें आप ट्रेडिंग करें, जिसमें आपकी जो फ़ीस है वो ज़्यादा ना लगे। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर दोस्तों, इन्होंने ये जो आर्टिकल यहाँ पर बताया है, इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि 4 सितंबर से ही जो न्यू रूल होंगे बाइनांस अल्फ़ा के पॉइंट अर्न करने के, वो उन्होंने यहाँ पर हमें बता दिए हैं। और ये आपको बता रहे हैं टोकन एयर ड्रॉप और टीजी थ्रो बाइनांस अल्फा विल एंजॉय ए 30 डे। अब देखें, आपको वो यहाँ पर बता रहे हैं कि बाइनांस अल्फा पे जो भी टोकन न्यू लिस्टिंग होगा 30 दिन के लिए उस टोकन पे अगर आप बाय सेल करेंगे तो आपको जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा वो 4x होगा। यानी अगर आप न्यू जो टोकन होगा उस पे आप $100 की ट्रेड करते हैं तो वो आपका 400 काउंट होगा। लेकिन दोस्तों, कौन से टोकन है जिस पे अब हम ट्रेड करें, क्योंकि मैंने आज ट्रेड किया है, मैंने चेक किया है ताकि आपको मैं समझा सकूं कि इसमें आपको लॉस ना हो। ये ना हो कि आप ट्रेड करने के लिए जाएं और आपका बहुत ज़्यादा इसमें लॉस हो जाए। और उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि जो टोकन न्यू लिस्टिंग हो गए बाइनांस अल्फा पे 4x उसका काउंट होगा जो BNB चेन पे लिस्टिंग होगा। यानी जो न्यू टोकन बाइनांस अल्फा में लिस्टिंग हो गए BNB चेन पे, उस पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको 4x अल्फा ट्रेडिंग वॉल्यूम वो काउंट किया जाएगा। उसके अलावा जो न्यू टोकन किसी और चेन पे जैसे इथेरियम पे या बेस नेटवर्क पे अगर वो होंगे लिस्टिंग, तो उसकी अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो वो 2x काउंट होगा। आज जो मैंने इसको ट्रेडिंग की है, मैंने चेक किया है, मैंने फ़ीस वगैरह चेक किया है, कितनी फ़ीस लगी है और कितना जो आप ट्रेडिंग वॉल्यूम डेली बनाएँ, जिसका आपको बेनिफिट हो, वो आपको बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पर बाइनांस एक्सचेंज को ओपन कर लिया। बाइनांस एक्सचेंज को ओपन करने के बाद ये आपको नज़र आ रहा होगा मोर। मोर के ऊपर आपने क्लिक करना है। सर्च में आपने लिख देना है ALP। जैसे ही आप ALP लिखेंगे ये अल्फ़ा इवेंट आपके पास आ चुका है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें, मेरे यहाँ पर 74 जो हैं अल्फ़ा के पॉइंट हो चुके हैं। एयर ड्रॉप्स में एलिजिबल होने के लिए आपके पास 61 अल्फ़ा पॉइंट्स होना चाहिए। अब ये देखें, यहाँ पर नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो सबसे जो मेन चीज़ है वो आपने ये स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ ताकि आपको पता चले कि आप कितना ट्रेडिंग वॉल्यूम कंप्लीट करेंगे और आपको कितने पॉइंट मिलेंगे। अगर आप $2 का ट्रेड करते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। $4 का ट्रेड करते हैं तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। $16 के अगर आप इसमें ट्रेड करेंगे तो आपको 4 पॉइंट मिलेंगे। यानी ट्रेडिंग वॉल्यूम कंप्लीट करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इतने डॉलर ज़्यादा पड़े हों। आपके पास $10 हैं, वो आप बाई साल इस तरह से करके आपने अपना ट्रेडिंग वॉल्यूम कंप्लीट करना होता है। अब देखिए, यहाँ पर 512 का अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम कंप्लीट करते हैं तो 9 पॉइंट। आपने कितने करने हैं डेली, आपको कितने की ज़रूरत है? आपने 61 पॉइंट करने हैं। तो ये आप देख लें कि आपके पास कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, कितना आप उसको बाय सेल कर सकते हैं। और लोग इसमें 1024, 2048 इतनी भी ट्रेड करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि मैंने कौन कौन से पेयर में इसकी ट्रेड की है और कितनी इसकी मुझे फीस लगी है। नीचे मैं यहाँ पर अगर आपको चेक करवाऊँ तो आज का जो ट्रेडिंग मेरा वॉल्यूम है, अगर ये आप चेक करें, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैंने चेक करने के लिए MCH टोकन इसकी मैंने ट्रेड किया है और ये 4x काउंट हुआ है। ये जो टोकन है ये 4x काउंट हुआ है। जितनी भी मैंने ट्रेड किया है, अगर मैंने $150 जैसे ज़्यादा की किया है तो मेरा ट्रेडिंग वॉल्यूम ये काउंट हुआ है 4 से, यानी मल्टीप्लाई हुआ है। उसके बाद चेक करने के लिए मैंने PTB टोकन इसकी मैंने ट्रेड किया है और $731 का मेरा यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम शो कर रहा है। अब ये जो PTB टोकन है, इसकी भी जो मैंने ट्रेड की है, इसका भी 4x काउंट हुआ है, इसका भी 4x काउंट हुआ है। और ये जो कोज है, कोज की मैंने यहाँ पर जो ट्रेड की है $174 से कुछ ज़्यादा की मैंने ट्रेड किया है और मेरा जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो ही काउंट हुआ है जो मैंने किया है। यानी ये 4x नहीं है, क्योंकि जो कोज जो है इसको लिस्टिंग हुए टाइम 30 दिन वो बता रहे हैं कि इससे ज़्यादा हो चुके हैं। और ये जो MCH है और PTB है ये न्यू आए हैं। अब इस पर फीस कितनी लगी है आपको, ये ट्रेड करनी चाहिए 4x के लिए या नहीं करनी चाहिए? तो यहाँ पर आपको मैं चेक करवाता हूँ। अब देखें, यहाँ पर जो मैंने MCI टोकन की ट्रेड की है, इस पे जो मेरी फ़ीस लगी है तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको बता रहा हूँ 40 से 45 रुपए मेरी इस पे फ़ीस लग गई है। और जो PTB इसकी मैंने जो ट्रेड की है इस पे तकरीबन मेरे 50 से 55 रुपए मेरी फ़ीस लग गई है। और कोज की जो मैंने ट्रेड की है वो मेरी फ़ीस लगी है सिर्फ 2 से 3 रुपए की फ़ीस मेरी इसमें लगी है। अब देखिए, यहाँ पर आपको किस में ट्रेड करनी चाहिए। सिंपल मैं बैक चला जाता हूँ और यहाँ पर आपको ये मैं ट्रेड में आपको बताता हूँ। सिंपल मैं ट्रेड यहाँ पर ट्रेड के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये अल्फ़ा अल्फ़ा के ऊपर क्लिक कर देना है।
अब देखें दोस्तों, अगर आप दूसरे किसी टोकन, जैसे अभी आपको बताता हूँ कि जो MCH है, ये जो टोकन है, इस पे आपको मिल रहा है 4x। लेकिन दोस्तों इसकी जो प्राइस है ये स्टेबल नहीं है। ये देखें इसकी जो प्राइस है काफ़ी डाउन चली जाती है। तो ये देखिए इसकी प्राइस कहाँ थी और कहाँ तक आई। तो इसकी जो प्राइस है ना ये स्टेबल नहीं है। इसकी जब आप ट्रेड करेंगे ना, 4x तो आपका काउंट होगा, लेकिन इसमें फ़ीस का आपको लॉस का भी हो सकता है कि आपकी इसमें फ़ीस ज़्यादा कट जाए। इसी वजह से मैंने चेक पहले खुद किया है, MCH की भी फ़ीस भी आपको बताई है, लेकिन फ़ीस जो मुझे लगी है, ज़रूरी नहीं कि आपको भी 45 रुपए की फ़ीस आपकी कट हो, ज़्यादा भी लग सकती है। PTB की जो दूसरा टोकन है उसकी भी मैंने ट्रेड की है, उसका भी 4x काउंट हुआ, लेकिन उसकी भी फ़ीस फिक्स नहीं है क्योंकि उसकी जो प्राइस है वो स्टेबल नहीं है। अब आपको क्या करना चाहिए, तो आप देखें यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ कोज। तो ये कोज को मैंने सर्च कर लिया। कोज की जो प्राइस है ये स्टेबल है, इसमें इतनी ज़्यादा फीस नहीं लगती। तो आप ट्रेड करना चाहें तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप इसी में ही ट्रेड करें, क्योंकि ये जो है इसमें आपको इतना ज़्यादा कोई फीस भी नहीं लगती, आपको लॉस का ख़तरा नहीं होता। बाकी जो अभी पेयर आ रहे हैं उसमें फ़ीस ज़्यादा लग रही है और उसमें लॉस का आपको ख़तरा हो सकता है। बाकी आप मेरे ग्रुप में रहें व्हाट्सएप चैनल में, जैसे ही कुछ स्टेबल कोइन मुझे नज़र आए आपको मैं उसी वक्त ग्रुप में बता दूंगा। लेकिन मैं अभी यही आपको रिकमेंड करूंगा, जितने भी डॉलर पड़े हुए हैं कोच के साथ आप ट्रेड करते रहें। और यहाँ पर एक बात और भी बताता जाऊँ, ये जो चीज़ है ये आपने खुद सेलेक्ट करनी है कि आपने डेली के कितने पॉइंट अर्न करने हैं। 61 पॉइंट आपने टोटल करने हैं, डेली आप ट्रेड करनी पड़ेगी आपको। अब ये टारगेट आपने खुद सेट करना है कि आपने $32 ट्रेड करके 22 साल करके, चाहे आपके पास $5 हैं, $10 हैं, आपने इसमें 5 पॉइंट अर्न करने हैं डेली के, आपने 7 पॉइंट अर्न करने हैं, आपने 8 पॉइंट अर्न करने हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम आप यहाँ पर देख रहे हैं और उनके बदले में आपको कितने पॉइंट मिलेंगे ये आपने खुद अपने माइंड से सेट करना है।